ठीक है। तो देखिए जितने भी मैडम तुसाड हैं, म्यूजियम्स हैं, यहाँ पे आपके फिजिकल बॉडी का ही मॉडल है। ठीक है, फिजिकल बॉडी का ही मॉडल बना रखा है मैडम तुसाद और तमाम दुनिया भर के म्यूजियम्स में, है ना। तो आपने नाम सुना जैसे कि मैडम तुसाद, ठीक है, लंदन। लोग ने क्या किया, हूबहू बहू नकल की, सेम बॉडी प्रोटोटाइप ऑफ लिविंग सेलिब्रिटीज। यहाँ पे सेलिब्रिटीज की बॉडी टाइप की आपने लगा दी वही इमेज, है ना। तो
और उसमें जो है मॉडल होती है। सो दीज आर द फील्ड्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, साइंस एंड इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम अपने मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो एक बहुत ही मिनिस्कल सा चीज़ है, हम लोग इस्तेमाल उसकी और भी जगहों पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इसका जो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की फील्ड की बात हुई, इंजीनियरिंग की फील्ड की बात, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में आपका कंस्ट्रक्शन भी आता है। कंस्ट्रक्शन में हम इसको वाइडली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं वाइडली, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, और इसमें चाहे तो हम थोड़ा प्रिसाइज मॉडल बना लें पार्ट का या कॉम्बिनेशन का। ठीक है, या इसमें मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी इंजीनियरिंग की फील्ड में कैड के सॉफ्टवेयर्स का बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, बाकी में तो अलग चीज़ें लगती होंगी, कोई अलग सॉफ्टवेयर लग रहे हैं, पर हमारे में क्या है, कैड सॉफ्टवेयर, कैड सिस्टम से चीज़ें लग जाएंगी। ओके, अब डिज़ाइन प्रोसेस कैसा होगा? डिज़ाइन प्रोसेस, अब के सॉलिड मॉडलिंग आप कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जो आप मॉडल बना रहे हैं उसकी करेंगे आप डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन करने वाले हैं आप मॉडल को, तो ये जो होता है हमेशा इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस। ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है। ठीक, तो इंक्रीमेंटल प्रोसेस आप डिज़ाइनिंग करेंगे कैसे? बाय डिफ़ाइन करिए, क्या डिफ़ाइन करिए आप स्पेसिफिक पॉइंट्स, लाइंस, कर्व, सरफेसेस। ठीक है, पॉइंट्स, लाइंस, कर्व और सरफेस, अलग अलग चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट्स को, लाइंस को, कर्व को, सरफेस को। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग में इन सब चीज़ों का आपको सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब बनाएंगे क्या, ये सब मिल के एक बना देंगे क्या, सिंपल सा शेप, सिंपल शेप्स, है ना। और इस सिंपल शेप को बनाया कैसे जा रहा है? सिंपल शेप को बनाने के लिए आपको जो है कुछ रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स। ओके, तो ये रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स होते क्या हैं? रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स, इनका इस्तेमाल करके रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स। तो ये रिलेशनल सेट जो ऑपरेटर्स हैं, इनको हम सिंपल कर्व में इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या क्या लगती हैं चीज़ें, जैसे कि आपका सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ लग जाएगी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंशियल। ये तमाम चीज़ें जो हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंशियल, ये है रिलेशन सेट ऑपरेटर्स, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन जो है पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कि आप रिलेशन सेट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है एक आपका पार्ट प्रोग्रामिंग नाम की चीज़ होती है, पार्ट प्रोग्रामिंग और मॉड्यूल ड्राइंग, मॉड्यूल्स छोटे छोटे बना के आप मॉड्यूलर ड्राइंग, एक छोटे पार्ट्स हैं, आप इनसे जो है छोटे छोटे पार्ट्स पहले डिज़ाइन, जो आपकी बड़ी डिज़ाइन है, बिग डिज़ाइन के
बिग डिज़ाइन के छोटे छोटे पार्ट्स आप इन सब से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में, ठीक है। यानी इस स्मॉलर पीसेस को भी ड्रॉन करेंगे सेपरेटली, अलग अलग सेपरेटली ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर कंबाइन करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे जिससे कि क्या होगा, कंप्लीट ड्राइंग लेने के लिए उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है सॉलिड मॉडलिंग से, हमें पता चलता है, ठीक है। तो आजकल इंटरैक्टिव 3 डायमेंशनल मॉडलिंग है, इंटरैक्टिव 3 डायमेंशनल मॉडलिंग, ठीक है। इंटरैक्टिव 3D मॉडल। इंटरैक्टिव 3D मॉडल में डिज़ाइनर्स के पास क्या क्या फीचर्स हैं, है ना, कुछ फीचर्स हैं उनके पास, है ना। उसमें सबसे पहला फीचर है इजी टू अंडरस्टैंड डिज़ाइन बनेगी, उसमें डिज़ाइन बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर उसमें जो है अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, एफिशिएंट फैसिलिटीज़ हैं, है ना। फिर उसमें फीडबैक भी जो आपको मिलेगा, फैसिलिटीज़ आपकी अच्छी हैं तो आपका खुद का प्रोग्राम जब चलेगा नहीं चलेगा कंपाइल होके, तो आपको जो है फैसिलिटीज़ हैं और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, इमीडिएट, ओके। आपको इतनी सारी चीज़ें जो हैं मिल जाएंगी, ओके, समझ रहे हैं, है ना। और इसलिए जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने पढ़ी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप जो पढ़ते हैं उसमें स्टिल अभी भी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपने पुरानी पढ़ी है वो स्टिल यूज़ में है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस में स्टिल यूज़ में है वो प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, पर हमको जो है उसको और अपग्रेड करना है, स्टिल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैज़ टू बी अपग्रेडेड। इसको अपग्रेड करना है हमको, और अपग्रेड करके इसमें हम क्या करेंगे, 3D मॉडलिंग, सॉलिड 3D मॉडलिंग का इस्तेमाल, है ना, हमें अभी करना है ना, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफ़र हो, ठीक है। सॉलिड मॉडलिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, सबसे अच्छा फ़ायदा है इसमें इजी फाइल ट्रांसफ़र, इजी फाइल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिकली आपने जो इलेक्ट्रॉनिकली जो फाइल आपने बनाई है वो ट्रांसफ़र हम कर देंगे आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टिल इन प्रोडक्शन प्रोसेस है, स्टिल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस है, पर आपका जो ये सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी है, सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या क्या हैं, सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या क्या हैं,
ये हम समझते हैं। पहला तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल ट्रांसफ़र, डिज़ाइन बनाई और इधर से उधर इजीली आपने जो है शेयर कर दी। उन्होंने अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल में देख ली, ठीक है, उसको अप्रूव किया, फिर उन्होंने वापस से साइन करके आपको भेज दिया, ठीक है। इसमें लार्ज क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस जो भी हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इजी सेट ऑफ फंडामेंटल टूल्स। ओके, फंडामेंटल टूल्स की मदद से एक बड़े प्रोडक्ट प्रोसेस को जो है आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, डर्जन्स ऑफ सॉलिड मोल्डिंग सॉफ्टवेयर में हम इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये टेक्निक हमारी है, सॉलिड मोल्डिंग टेक्नोलॉजी है, ये कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डर्जन्स ऑफ सॉलिड मोल्डिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इन्हेंस क्या हो जाएगा, इससे क्या क्या इन्हेंस हो जाएगा, इससे इन्हेंस हो जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग भी इससे इजीली आपका इन्हेंस हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से आपके आराम से हो जाएंगे इन सब चीज़ों से, है ना। और ये हमारे मुख्य रूप से फ़ायदे हैं सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के, ठीक है। अब ये हमें बात समझ में आ गई कि सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग से किस तरह से बेहतर है, ठीक है। अब हमको आगे जो टेक्निक्स लग रही हैं, सॉलिड मॉडलिंग में जो टेक्निक्स लग रही हैं, उन टेक्निक्स को हमको समझना है कि सॉलिड मॉडलिंग्स में टेक्निक्स कौन कौन सी लग रही हैं, ठीक है। तो हम उसको जो है थोड़ा समझते चलते हैं, समझते चलते हैं उस चीज़ को।